हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज एफएम। दोस्तों, जो हम आपको आज की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जे हमें विमल जी ने भेजी है। तो चलिए हम इसे विमल के जुबानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विमल है। ये स्टोरी मैंने अपनी नानी से सुनी है कि मेरा गांव जिस जगह पर है वो ग्रीन पहाड़ों के बीच में है और ये घटना वही की है। मेरे गांव के चारों तरफ पहाड़ और बीच में वो गांव है। दोस्तों, मैं आपको गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा। और आगे नानी ने बताया कि हम जिस जगह पर रहा करते थे वो एक बहुत खूबसूरत गांव था। हमारे गांव के आसपास बहुत पहाड़ थे और पहाड़ों के ऊपर जंगल। वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते थे। शाम के तकरीबन 6 बजे ही अंधेरी रात हो जाती थी। उन दरख्तों के कारण गुप्त अंधेरा हो जाता था और अंधेरा होते ही उस गांव में एक चीज होना शुरू हो जाती है। वो चीज ये थी कि रात के 8 बजते ही एक लड़की के रोने की आवाज आसपास के जंगल से आना शुरू हो जाती, जो पहाड़ों के ऊपर था। और नानी बताती थी वो खूबसूरत पहाड़ और दरख्त दिन में हमें देखने में बहुत अच्छे लगते थे। रात होते ही वो पहाड़ और दरख्त एक खौफनाक मंजर पैदा करते थे। कोई भी रात के समय उन पहाड़ों के ऊपर और जंगल में जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता था। रात के समय उस जंगल के बारे में हमें सोचने से भी डर लगता था। मेरी नानी बताती थी कि उसके रोने का टाइम रात के 8 बजे का फिक्स था, जब हम सब अपने बिस्तर पर लेट जाते, क्योंकि वहां पर रातें बहुत जल्दी हो जाती थी। इसीलिए गांव के लोग जल्दी खाना पीना खाकर अपने बिस्तर पर लेट जाते थे। और उस लड़की के डर के कारण कोई शाम के समय घर से बाहर भी नहीं निकलता था। उस लड़की के रोने की आवाज बहुत दर्द भरी थी। उसकी आवाज को सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे वो लड़की बहुत दर्द में हो। वो बहुत दर्द में रोती थी। जब उसके रोने की आवाज आती तो पूरा गांव खौफ की दहशत में डूब जाता। उस लड़की की आवाज हमें बिल्कुल साफ साफ सुनाई देती थी, क्योंकि आसपास कोई हाईवे वगैरह नहीं था कि गाड़ियों के आने जाने की आवाज में उसकी आवाज दब जाए। अगर आप में से किसी ने पहाड़ों में जोर सी आवाज दी हो तो आप जानते ही होंगे कि वो आवाज कितना गूंजती है। ऐसे ही वो लड़की के रोने की आवाज भी पहाड़ों में गूंजती थी। उस आवाज को सुनकर बच्चे बूढ़े सब डर जाते थे। उस आवाज से परेशान होकर गांव के लोगों ने फैसला किया कि ये लड़की कौन है, इसका पता लगाया जाए कि आखिर इसे क्या तकलीफ है जो रोजाना ही रात के 8 बजे इन पहाड़ों में आकर रोती है। तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक टीम बनाई। उस टीम में 8-10 लोग थे और उन्होंने कहा कि ये सभी रात के समय वहां पर जाकर देखेंगे कि आखिर वहां पर रो कौन रहा है। वो आवाज सुनने में बहुत भयानक लगती थी। गांव के बहुत से लोग तो ये कहते थे कि ये आवाज किसी भूत प्रेत की है या कोई चुड़ैल है। गांव के जितने भी लोग थे वो उस आवाज को लेकर अपनी अपनी बातें कहा करते थे, लेकिन हमें यह पता नहीं लग रहा था कि आखिर वो कौन है जो रात के पहर उस जगह पर रोती है। और फिर गांव वालों ने एक जो टीम बनाई थी, जब रात होती है तो वो टीम रात के 7:30 बजे
जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। देखने में तो वो पहाड़ बहुत करीब लगते थे, लेकिन उनका रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। जिस तरफ से वो आवाज आती थी, वो लोग उसी तरफ चल पड़े कि अभी तो आधा घंटा बचा है। हम 8 बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगे, उस लोकेशन पर जहां से वो आवाज आया करती थी। वो लोग उस जगह की तरफ निकल चुके थे। अभी 8 बजने में भी वक्त था। उस लड़की के रोने का एक पक्का टाइम था। वो हर रात रात के 8 बजे ही रोया करती थी। टाइम गुजरता चला जा रहा है। पूरा गांव उस टीम का इंतजार कर रहा था कि वो लोग कब वापस आए और हमें बताएं कि वहां पर कौन है और उसे क्या हुआ है। वो हमेशा ही रात के समय जंगल में आकर क्यों रोती है। और अब 8 भी बज चुके थे। 8 बजते ही उस लड़की के रोने की आवाज भी आने लगी थी। वो ऐसे रोती है कि जैसे दर्द में कहरा रही हो। उसके रोने की आवाज को सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। जब वो टीम वापस आती है, पूरा गांव उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि सब लोग उस आवाज से बहुत परेशान हो चुके थे। लोगों के बच्चे उस आवाज को सुनकर डर जाते थे। और उस समय हमारे गांव में लाइट की भी कुछ खास सुविधा नहीं थी। वो समय ऐसा होता था कि लाइट चली जाती, चारों तरफ सन्नाटा छाया होता और उसी अंधेरे और सन्नाटे में उसके अचानक से रोने की आवाज जब हमें सुनाई पड़ती तो हम खौफ के मारे कांपने लगते थे। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग भी उस आवाज को सुनकर डर जाते थे। खैर, वो लोग वापस आ जाते हैं और जब वो लोग गांव में वापस आते हैं और हमने देखा कि उनका तो बहुत बुरा हाल था। वो सभी बहुत बुरी तरह जख्मी होते हैं। किसी के सर पर चोट लगी थी, किसी के टांग पर चोट लगी थी, किसी के कहाँ चोटें लगने की वजह से उन सब का बहुत बुरा हाल होता है। उनकी ऐसी हालत देखकर उन्हें जल्दी से बिठाया जाता है, उनको पानी पिलाया जाता है और उनकी चोटों पर मलहम पट्टी की जाती है। और जब उनकी तबीयत थोड़ी नॉर्मल होती है तो उनसे पूछा जाता है कि आखिर वहां पर ऐसा क्या था और आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपकी ऐसी हालत हो गई। गांव वालों के पूछने पर उन्होंने बताया कि हम सब जब वहां पर पहुंचते हैं और हमारे वहां पर पहुंचते ही वो रोने की आवाज भी आना शुरू हो जाती है। हम उस आवाज की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हम उस आवाज के करीब जा रहे थे। हमें बस ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बस उसी आवाज के पास अब पहुंचने वाले हैं। और जब हम उस जगह पर पहुंच जाते तो वो आवाज कहीं और से आनी शुरू हो जाती थी। तो फिर हम दूसरी दिशा में उस आवाज का पीछा करते हुए जब उस जगह पर पहुंचते थे, हमारे वहां पर पहुंचते ही वो आवाज की दिशा फिर से चेंज हो जाती थी। हमें ऐसा लग रहा था कि जिस किसी की वो आवाज थी वो हमें जानबूझकर घुमा रही हो। और जब हम वहां पर उस आवाज को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रहे थे और समय भी काफी बीत चुका था, तो हम पर किसी ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं था कि वो पत्थर एक तरफ से आ रहे हों, वो पत्थर चारों दिशाओं से आ रहे थे। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पत्थर कौन मार रहा है और कहां से आ रहे हैं।
हमारा वहां पर अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल हो चुका था और वो पत्थर बहुत जोर से हमें लग रहे थे। और जब हम पर पत्थर फेंके जा रहे थे, हमने फिर भी उस दिशा में जाकर देखने की कोशिश की कि आखिर ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, कौन मार रहा है। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद कोई दरख्तों के पीछे से छुपकर हमें पत्थर मार रहा हो। लेकिन जब हम उस दरख्तों के पीछे जाते तो हमें वहां पर कोई नहीं मिलता था। और फिर हमारे गांव के पंडित ने कहा कि हम लोग दिन में वहां पर जाएंगे, वहां पर जाकर हम पूजा पाठ करेंगे। शायद हमारे ऐसा करने से ये आवाजें आना बंद हो जाएं। शायद पूजा पाठ करने से वहां से वो बुरी आत्माएं भाग जाएं। हम इतना तो जान चुके हैं कि वहां पर कोई आत्माएं ही है। और फिर गांव के बड़े बुजुर्ग और हमारे गांव के पंडित ऐसा ही करते हैं। दिन के समय वहां पर सब लोग जाते हैं और वहां पर जाकर पूजा पाठ करते हैं। और हमारे गांव के बाहर से भी कुछ पंडितों को बुलाया गया और वहां पर जग और मंत्र उच्चारण किया गया। भगवान की मूर्ति की स्थापना भी की गई और वहां पर जे पूजा पाठ तकरीबन 7 दिनों तक चला। सब लोग दिन में जाकर पूजा पाठ करते थे और उसके बाद वो आवाजें धीरे धीरे आना बंद हो गई। और मेरी नानी बताती है कि हमें सुनने में आया था कि वो लड़की जो रो रही होती थी उसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ था और उसके बाद और उसे उस पहाड़ी से धक्का दे दिया गया था और उस पहाड़ी से गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उसी पहाड़ी पर रहने लगती है। और लोग कहते थे कि जब उस लड़की की मौत हुई थी वो रात के 8 बजे का समय था, इसीलिए वो लड़की रात के 8 बजे दर्द भरी आवाज में रोती रहती है। और उस लड़की का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया था, इसी वजह से उसकी आत्मा भटकती थी। और जब हमने वहां पर पूजा पाठ किया तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई और फिर कभी भी उसकी आवाज गांव में से किसी को भी सुनाई नहीं दी। ये मेरी नानी की जिंदगी की एक सच्ची घटना है। नानी बताती थी कि मैंने उस लड़के की आवाज अपने कानों से सुनी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए।